तो हेलो बच्चों, वेलकम है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन एंड प्रोनाउन के टॉपिक को क्लियर किए थे। इस क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन, स्टेट और हैपनिंग। जैसे कि हम देख लें हमारे वर्ब में क्या क्या आएगा। वर्ब में हम आ सकता है एग्जाम्पल में इज, एम, डांस, राइट। ये सब क्या है? ये सब आपका वर्ब है। वर्ब तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक्शन अगर हो रहा है किसी सेंटेंस में, या हम कुछ भी कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो ये सब आपका एक्शन होता है, सब ये आपका वर्ब होता है। वर्ब के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ वर्ब। आज मेरा डस्टर नहीं मिल रहा है तो मैं हाथ से ही इरेज कर रही हूँ। पहला है आपका एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में आपका आता है एक्शन वर्ब दैट शो समवन समवन डज समथिंग, मतलब कि कोई कुछ कर रहा है। और एक्शन वर्ब जैसे कि आपका एग्जांपल है सीता डांस वेल। सीता डांस करती है या बहुत अच्छे से करती है। सीता डांस वेल, ये आपका एक्शन वर्ब होता है। दूसरा आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हमको ज्यादा नहीं याद करना है। इस हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो आपके एक्शन वर्ब और मेन वर्ब की हेल्प करता है, जैसे कि इज, एम, आर, was, were, will, has, have। ये सब आपका होता है एक्शन वर्ब, ये सब आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। फिर हम बात करते हैं आपके मेन वर्ब के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब में आपका आता है वो वर्ब जिसमें कि कोई कुछ कर रहा है, जैसे कि द मेन वर्ब शो दैट मेन एक्शन। मेन एक्शन लाइक द मेन वर्ब शो दैट मेन एक्शन। मेन वर्ब शो दैट मेन एक्शन। मेन एक्शन जैसे कि राम प्लेज क्रिकेट। ये आपका होता है मेन वर्ब। उसके बाद आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब आते हैं जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उस वर्ब के बारे में हम जानेंगे। ये आपका तीसरा था। चौथा आपका आएगा ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, इसको अगर हम इसी तरीके से याद करने की कोशिश करें तो ट्रांसिटिव वर्ब में ये वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब कि अगर पहले हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे,
वर्ब को हम कहते हैं क्रिया, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो वो आपका वर्ब है, वो आपकी क्रिया है। जैसे कोई खेल रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ लिख रहा है, ये सब आपका होता है वर्ब। लेकिन वर्ब में दो मेन जो टाइप मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव। बस समझिए कि अगर आपको पता है एक सेंटेंस कि सीता खाना बना रही है, सीता इज मेकिंग फूड, ठीक है, तो इसमें क्या है, सीता क्या है, आपकी सब्जेक्ट है, और खाना जो है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और बना रही है ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन ये सेंटेंस में पूछा जाए कि सीता क्या कर रही है, तो हमें आंसर मिलता है कि सीता खाना बना रही है, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है। तो ट्रांसिटिव वर्ब में यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इसका हम बस छोटा सा रूल याद करेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है, वह क्या कर रही है, तो वह पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। आंसर मिला, शी क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, लेटर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और राइट हो जाएगा आपका वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मिला आपका। तो अगर अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है तो ये आपका होता है ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। दूसरा बात कर ले हम, दूसरी बात कर ले इंट्रांसिटिव वर्ब की। इंट्रांसिटिव वर्ब में इसका बंद करो, बंद करो। तो इंट्रांसिटिव वर्ब में हम देखेंगे, आपका लास्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब। A verb that not need, that is not need to any ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ले हम, शी राइट्स, बर्ड्स फ्लू। इसमें देखिए सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो बहुत बच्चों बहुत इजी तरीके से समझ में आपको आया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव। आगे बच्चे हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होता है पहले जान ले। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो नाउन और प्रोनाउन क्या है, मतलब कह ले हम कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव is word that tells about or give more information, more information. Adjective is a word that tells about or give more information about noun or pronoun। एग्जाम्पल देख लें हम, अगर एग्जाम्पल की बात करें, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव शो कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर लड़की है।
तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड बात कर ले राम। राम इज अ टॉल बॉय। टॉल बॉय, राम क्या है? एक लंबा लड़का है। राम के बारे में, राम एक नाउन है और उस नाउन की इंफॉर्मेशन ये है कि राम लंबा है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। इसमें अब हम एडजेक्टिव्स के टाइप्स जानेंगे। एडजेक्टिव के मेन 5 टाइप है। पांचों टाइप के बारे में हम जानेंगे। पहला होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में है शो हाउ, ये आपको शो करता है शो हाउ समवन और समथिंग, मतलब कोई चीज या कोई इंसान कैसा है। समथिंग, जैसे एग्जांपल देख लेंगे हम। तो पहले ही था ब्यूटीफुल, टॉल, ऑनेस्ट क्वालिटी है किसी की, ये आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। उसी तरीके से दूसरा हम जानेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम जानेंगे। इसमें आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन। ये एडजेक्टिव अनकाउंटेबल नाउन मतलब वो चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन में, इसको एग्जांपल ब्रैकेट में लिख दें, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे कि आप याद रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्वांटिटी, जैसे कि एग्जांपल में हम देख लें सम, फ्यू, मच, etc। इसका अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो आएगा प्लीज गिव मी सम थिंग टू ईट, और फ्यू डेज, जैसे कि आपका, और ये नहीं पता चला कि कितने डेज, या समथिंग क्या, कितना देना है, तो ये आपका आ जाता है क्वांटिटी में अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें कि फ्यू, सम, मच, लिटिल, etc। ये आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन में, या फिर एडजेक्टिव के बारे में है। मेरा डस्टर ही खो जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से कमेंट में समझा दूंगी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो। फिर हम बात करते हैं तीसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम देखेंगे टेल्स हाउ मेनी और व्हाट इन ऑर्डर, मतलब काउंटेबल नाउन, 2 पेन्स, मेनी स्टूडेंट, फर्स्ट साइज या फर्स्ट। जैसे कि इस एडजेक्टिव में नंबर्स आपको क्लियर पता होते हैं। एग्जांपल में देखेंगे 2, 3, फर्स्ट, लास्ट। सेंटेंस की बात कर लें तो हमारा आएगा गिव मी 2 पेन्स। ये आपका 3। इस तरीके से ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे और क्लियर करेंगे डेमोस्ट्रेटिव
एडजेक्टिव के बारे में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम अपने इस वीडियो में सिर्फ 3 टाइप को क्लियर किए हैं। आगे की वीडियो में हम और ज्यादा बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फॉलो फॉर मोर।